लास्ट क्लास में हमने देखा कि नए सीएमडी कौन बने हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, तो ये बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। अभी जो है 8 विकेट इन दी मेंस T20 इंटरनेशनल ये लेने वाले फर्स्ट बॉलर कौन बने हैं, तो ये बने हैं सोनम यसे जो कि बिलोंग करते हैं भूटान से। दीप्ति शर्मा अभी बनी है हाईएस्ट विकेट टेकर इन विमेंस T20 इंटरनेशनल बाय सरपासिंग विच प्लेयर, तो इन्होंने मैगन शर्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है उसी को पीछे छोड़ते हुए हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुकी है विमेंस T20 इंटरनेशनल मैचेस में। फिर बात करें पीस प्राइज फॉर डोनाल्ड ट्रंप इन 2026, तो इसकी अनाउंसमेंट करी है इसराइल ने। AI इम्पैक्ट समिट 2026 फरवरी में होगा, कहाँ पर, दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पर होगा, तो ये होगा मतलब इंडिया में होगा बट होगा कहाँ पे, ये होगा न्यू दिल्ली में। फिर बात करें सऊदी अरबिया कैरिड आउट एयर स्ट्राइक ऑन मुकाला अ पोर्ट सिटी ऑफ विच कंट्री, तो यमन के एक पोर्ट सिटी है बाय द नेम ऑफ मुकाला, यहीं पर ही सऊदी अरब ने अभी एयर स्ट्राइक करी थी। रोहतासगढ़ फोर्ट की बात करें रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है, तो ये आपको बिहार में देखने के लिए मिल जाएगा। और एक स्टडी यहाँ पर हुई है कैंडिडा ऑरस नाम के एक फंगस के ऊपर, जिसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी डेंजरस है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसका नाम क्या है, कैंडिडा ऑरस। फिर है ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर, ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, गुवाहाटी में। इनॉग्रेट किसने किया, हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने। YZ-20 हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल, इसको डेवलप किया किसने, चाइना ने। अभी जो है सक्सेसफुली एक मेडन फ्लाइट यहाँ पे कंडक्ट हुई है, किस चीज़ की, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की। कहाँ से, मतलब कहाँ से हुई है और मतलब किसने करी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये करी है DRDO ने, और करी कहाँ से, चांदीपुर से, राइट। ग्लोबल फैमिली डे की बात करें 2026, तो ये मना है 1 जनवरी। और अभी जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जिसके अभी रिसेंटली यहाँ पे डायरेक्टर जनरल बने हैं, कौन, नाम है श्री संजय गर्ग। और यहीं पर ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने नोटिफाई किया है इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड स्टैंडर्ड फॉर बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम। न्यूक्लियर कैपेबल और स्निक मिसाइल सिस्टम को किसने डेवलप किया है, डिप्लॉय किया है, तो ये डिप्लॉय किया है रशिया ने। और परम रुद्र की बात करें सुपर कंप्यूटर, ये अभी यहाँ पे लॉन्च किया गया बाय IIT पटना, जो कि बिहार में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये था आपका लास्ट क्लास का पूरा रिवीजन जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दैट विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू स्टैब्लिश अ नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे कौन सा स्टेट ने यहाँ पे स्टैब्लिश किया एक नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, तो इसको डेवलप किया है या फिर इसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया है गुजरात ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो गुजरात गवर्नमेंट लेड बाय चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, तो इन्होंने यहाँ पे अप्रूव किया है इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, कहाँ पे, जो यहाँ पे गिफ्ट सिटी है ना गांधीनगर में, वहीं पर ही ये पूरा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये होगा कहाँ पर और इसको डेवलप कहाँ पे किया जाएगा। तो बात करिए गुजरात ने कहाँ पे, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। एंड गुजरात बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टैब्लिश अ नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, तो PPP मॉडल पर पहला स्टेट जिसने की नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन इसको या फिर इंस्टीट्यूशन इसको डेवलप करने की बात करी है, तो वो हो जाएगा गुजरात। और ये जो पूरा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑपरेशनल होगा 1 जनवरी 2026 से, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब न्यूज़ में आ चुका है गुजरात, तो उसको भी देख लेते हैं। ये है मैप में गुजरात की लोकेशन, एक कोस्टल स्टेट है हमारा, जिसकी कैपिटल होगी गांधीनगर। लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो ये होगा अहमदाबाद। गवर्नर यानी कि राज्यपाल, तो ये बने हैं आचार्य देवव्रत। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो ये बने हैं भूपेंद्र पटेल। और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की बात करें तो ये बने हैं हर्ष सांघवी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले इनकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट की गई थी। राज्यसभा सीटों की बात करें 11 राज्यसभा सीट है, लोकसभा सीटें हैं 26 और हाई कोर्ट कहाँ पे पड़ता है, गुवाहाटी, ये जो हाई कोर्ट है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो FCI के नए MD एंड CEO, नॉट CEO, MD और चेयरमैन, ये कौन बने हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसके बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखें। इसमें अगर हम अदर ऑप्शन को देखें तो तुहिन कांता पांडे, ये अभी एट प्रेजेंट में सेबी के यहाँ पे चेयरमैन है। संजय मल्होत्रा हमारे देश के जो RBI है उसके यहाँ पे क्या है, गवर्नर है। और रवि रंजन अभी हाल फिलहाल में ही जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसके यहाँ पे क्या बने थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे बने थे, ठीक है। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के यहाँ पे चेयरमैन कौन बने हैं, तो ये बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। और ये किसका स्थान लेंगे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये स्थान लेने वाले हैं आशुतोष अग्निहोत्री का। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें 14 जनवरी 1965 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। फाउंडर है मतलब कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, तो ये हो जाएगा न्यू दिल्ली में। और फाउंडर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है FCI के जो चेयरमैन और MD ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। ओडिशा फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ये बनी है अनु गर्ग। BWF एथलीट कमीशन की नई चेयरपर्सन बनी है PV सिंधु। CEO कौन बने हैं कॉल इंडिया लिमिटेड के, तो ये बने हैं B साईराम।
CMD ऑफ रेल विकास निगम, तो ये बने हैं कौन? सलीम अहमद। MD एंड CEO ऑफ एयरटेल इंडिया, तो ये बने हैं शाश्वत शर्मा। और चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, तो ये बने हैं राजकुमार गोयल। और फिर बात करें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की नई विमेन चेयरपर्सन या फिर प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो ये बनी है संगीता बरुआ। ठीक है, तो ये आपका लास्ट का यहाँ पे रिविजन था। अब हम मतलब जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई उनका रिविजन था। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट 3D फ्लेक्स एक्विस एंजियोग्राफी विद आई स्टेंट परफॉर्म, तो कहाँ पर ये हुई है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये हुई है आर्मी हॉस्पिटल में, जो कि आपको दिल्ली में ही देखने के लिए मिलेगा। एक रिसर्च एंड रेफरल यूनिट है आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में, जहाँ पर ये पूरी एंजियोग्राफी देखने के लिए मिली है। तो इसमें ऑप्शन तो ए है, वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली परफॉर्म्ड इंडियाज फर्स्ट 3D flex एक्विस angiography with eye stent and the procedure combines advanced imaging with minimally invasive glaucoma surgery and glaucoma की बात करें, it is a leading causes of irreversible blindness with the silent progressive, right? एंड ये अगर हम बात करें 3D फ्लेक्स एक्विस एंजियोग्राफी, जो कि कहाँ पर हुई है? इस बार आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा रिसेंटली हु वॉन दी वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप फॉर द 9th टाइम। तो अभी आपने नाम सुना होगा मैग्नस कार्लसन का, जो कि बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। तो अभी यहाँ पे 2 टूर्नामेंट चल रहे थे, जिसमें एक आता है वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप और एक हुआ है यहाँ पे ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप। तो इससे पहले जो वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप थी, तो उसको यहाँ पे जीता है मैग्नस कार्लसन ने। एंड अगेन अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप की, तो उसको भी यहाँ पे जीता है किसने? मैग्नस कार्लसन ने। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। वही बात करें अर्जुन एरिगेसी की, तो उन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। और वही बात करें विमेंस कैटेगरी में, तो विमेंस कैटेगरी में कजाकिस्तान की प्लेयर है, दैट्स बीबी सारा आसियोबाइकवा। तो इनके द्वारा ही इस बार का जो ये वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस टाइटल है ये जीता है। तो उसमें जो है इनका नाम आपको ध्यान रखना है, कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है कजाकिस्तान से। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट की बात करें तो 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में, जो कि हुई है विजयवाड़ा में, उसमें विमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो विमेन सिंगल का टाइटल ये जीता है सूर्य करिश्मा तामिरी ने। फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप किसने जीती है? मैग्नस कार्लसन ने। गोल्ड मेडल वोन बाय मनु भाकर एंड सिमरनप्रीत कौर बरार, तो ये 68th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है। झारखंड ने जीता है स्मैट ट्रॉफी। स्क्वैश वर्ल्ड कप भारत ने जीता है हांगकांग को हराकर। जसप्रीत बुमराह बने हैं फर्स्ट इंडियन बॉलर एवर टू टेक 100 विकेट्स इन ऑल 3 इंटरनेशनल फॉर्मेट्स। जेरूसलम मास्टर्स की बात करें, अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। PNB बैंक की फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर बनी है हरमनप्रीत कौर। इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर, तो ये बने हैं आर्चरी प्रीमियर लीग। वही बात करें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में, तो ये बने हैं अरविंद डुप्लेंटिस। एंड वुमेन्स कैटेगरी में बनी है कौन? सिडनी मैकलॉन लावरोन। ठीक है, तो इन दोनों का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली वेयर विल द हेडक्वार्टर ऑफ गोवा प्रपोज्ड 3rd डिस्ट्रिक्ट बी लोकेटेड। तो गोवा अभी तक के लिए वहाँ पर 2 ही आपको डिस्ट्रिक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, और अभी वहाँ पे तीसरे डिस्ट्रिक्ट को बनने की बात चला रहे हैं। और गोवा की बात करें तो ये इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ पर होगा? तो ये होगा क्वेपम में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेपम में इसका हेडक्वार्टर होगा। तो गोवा गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ 3rd डिस्ट्रिक्ट कंप्राइजिंग ऑफ दी 4 तालुकास ऑफ साउथ गोवा। तो साउथ गोवा के 4 तालुकास को मिलाकर ये पूरा जो यहाँ पे 3rd डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है क्वेपम के नाम से, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड द डिसीजन अप्रूव्ड अर्लियर बाय द कैबिनेट इन द इंटेंटेड टू improve administrative efficiency, support regional development and the align with the recommended for smaller district to the enhance governance। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी तक 2 ही यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट थे। एक इसमें आता है नॉर्थ गोवा विच इंक्लूड बारडेस, दिसवंडी, प्रणाम्स एक्सेट्रा, एंड सेकंड वन इज साउथ गोवा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे तालुकास जो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट में, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट आपकी 10 एंड तालुकास न्यू डिस्ट्रिक्ट, तो ये होने वाले हैं 20 राइट। क्वेश्चन की तो ये रहेगा दैट हु विल सक्सीड वॉरेन बफेट एज अ CEO ऑफ बर्कशायर हाथवे। तो बर्कशायर हाथवे की बात करें तो इसके CEO कौन बने हैं वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर? तो ये बने हैं ग्रेग एबल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो वॉरेन बफेट ने अभी हाल ही में रिज़ाइन कर दिया है अपने इस पोस्ट से, मतलब वो हट गए हैं, और उसके बाद में उन्होंने हैंड ओवर किया है अपना पूरा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल टू दी ग्रेग एबल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इज प्रोग्रेसिंग एज प्लान्ड एंड विल बी रेडी फॉर ऑपरेशंस बाय विच ईयर। तो इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन ये चलने के लिए तैयार है, लेकिन ये यहाँ पे लॉन्च करने की बात की गई है अगस्त 2020
7 से। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यूनियन होम जो मिनिस्टर है रेलवे एंड इन सभी अथॉरिटी के, तो इसमें रेल मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट करी है दैट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इज प्रोसेसिंग एज प्लान टू बी रेडी फॉर ऑपरेशन इन जनवरी 2027। ठीक है, तो ये आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा दैट विच कंट्री हैज़ फॉर्मली एक्नॉलेज्ड इंडिया स्विफ्ट एंड लार्ज स्केल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ड्यूरिंग द डिवास्टेटिंग कोस्ड बाय द साइक्लोन दितवाहा। तो साइक्लोन दितवाहा की वजह से यहाँ पे कुछ लोग जो है बेसिकली वहाँ से मतलब वो ट्रांसफ़र हुए थे श्रीलंका की कोस्ट से। अगर हम बात करें तो उसमें अभी भारत ने काफ़ी अच्छा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भिजवाया था बाय द ऑपरेशन सागर बंधु। एंड इसके अलावा जितना भी बन सका कोशिश हो चुकी, भारत ने पूरी हेल्प करी है एंड इसी चीज़ को यहाँ पे ऑफिशियली रिकग्नाइज़ किया है, एक्नॉलेज किया किसने, श्रीलंका ने। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ जो वहाँ की पीएम है दैट इज़ हरिनी अमरसुरैया, तो इन्होंने यहाँ पे पर्सनली इसको कन्वे किया है टू शो द ग्रैटिट्यूड टू द डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द असिस्टिंग कंट्रीज, राइट। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले श्रीलंका को डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल क्या होगी, कोलंबो। श्री जयवर्धनापुरा कोटे। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। ऑफिशियल लैंग्वेजेस सिन्हाला तमिल। प्रेसिडेंट कुमार अनुरा कुमारा दिसायंके एंड यहाँ की पीएम हो जाएंगी हरिनी अमरसुरैया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इट्स 8th स्टेट पे कमीशन। तो 8वां स्टेट पे कमीशन को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला देश ये कौन सा बना है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर बना है असम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो असम हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इट्स 8th पे कमीशन, टेकिंग अ प्रोटेक्टिव step ahead of the schedule expiry of the 7th pay commission on January 1st 2026, and the decision were announced by the Chief Minister Himant Biswa Sharma, who confirmed that the former Chief Secretary, that is Subhash Das, has been appointed as the head of the newly constituted पे कमीशन। और अभी जो 8वां वेतन आयोग है उसके चेयरपर्सन कौन है, तो ये अरविंद पनगड़िया, तो वो भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो पे कमीशंस क्या होते हैं, तो पे कमीशंस आर सेट टू रिवाइज द सैलरीज पेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। साथ ही में जो 7th पे कमीशन है वो एंड हो रहा है 1 जनवरी 2026 से। एंड असम इज़ द फर्स्ट स्टेट टू कॉन्स्टिट्यूट 8th स्टेट पे कमीशन। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और मतलब असम पहला स्टेट बना है जिसने इसको यहाँ पे इंस्टीट्यूट किया है। बाकी 7th पे कमीशन का टेन्योर एंड हो चुका है 1 जनवरी 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले असम को डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल क्या होगी दिसपुर। लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिश्व शर्मा। राज्यसभा है 7, लोकसभा है 14 एंड हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट, राइट। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वेमेन टू रीच द साउथ पोल। तो पहली इंडियन वेमेन कौन बनी जो कि साउथ पोल पे पहुंची है, तो ये बनी है काम्या कार्तिकेयन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो 17 ईयर ओल्ड है काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई से बिलोंग करती है। ये फर्स्ट एवर पर्सन बनी है टू शो देयर स्किल टू दी, मतलब ये वहाँ पे पहुँची है साउथ पोल पे। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू रीच दिस साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ डिजिटल इनिशिएटिव कॉल्ड ई स्वास्थ्य संवाद टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इन द मेडिकल एजुकेशन सिस्टम। तो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम पे एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए ई स्वास्थ्य संवाद जो ये पूरा इनिशिएटिव है इसको किसने लॉन्च किया है, तो ये क्या मध्य प्रदेश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इस चीज़ के अनाउंसमेंट जस्ट अ मिनट, हाँ राजस्थान ने, ठीक है राजस्थान ने किया है। और इस चीज़ के अनाउंसमेंट राजस्थान की ही जो यहाँ पे CMN के द्वारा की गई है। नाम क्या है, ई स्वास्थ्य संवाद, राइट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। राजस्थान की बात करें, कैपिटल क्या होगी, जयपुर। गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। चीफ मिनिस्टर है भजन लाल शर्मा।
राज्यसभा सीटें हैं 10, लोकसभा सीटें हैं 25 और हाई कोर्ट ये हो जाएगा राजस्थान का हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाउंडेशन डे हैज़ DRDO सेलिब्रेटेड ऑन January 1, 2026। तो 1 जनवरी 2026 में जो DRDO है वो अपना कौन सा स्थापना दिवस यहाँ पे मना रहा है, तो ये मना रहा है 68 नंबर का फाउंडेशन डे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट इट्स 68 फाउंडेशन डे ऑन January 1, 2026। फॉर्मेशन होती है 1958 में, हेडक्वार्टर दिल्ली में है और करंट प्रेसिडेंट है समीर वी कामत। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। मोटो क्या है, वलस्य मूलम विज्ञानम। फिर है विच स्पेस एजेंसीज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च आर्टेमिस 2 इन 2026। तो आर्टेमिस 2 को यहाँ पे लॉन्च करने के लिए कौन सा देश प्रिपेयर है, कौन सी एजेंसी प्रिपेयर है, तो ये हो जाएगा नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑन द ग्लोबल स्टेज नासा इज प्रिपेयरिंग आर्टेमिस 2 इज करेंटली scheduled no earlier than the February 5, 2026, and the mission will carry 4 astronauts aboard the Orion spacecraft launched by the Space Launch System rocket। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले नासा को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी कैपिटल होगी नासा का जो फॉर्मेशन 1958 है, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और एडमिनिस्ट्रेटर अभी बने हैं जेरेड आइजैक मैन। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली हु क्लिंच्ड द गोल्ड मेडल इन द यूथ गर्ल्स अंडर 17 कैटेगरी ऑफ द 29th नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैम्पियनशिप 2025। तो अगर हम बात करें कि 29th नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो ये जीता है किसने, नाम है अमयारा कोशला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। 17 ईयर की पर्सन थी यहाँ पे एंड अंडर 19 कैटेगरी में गोल्ड मेडल इन्होंने यहाँ पे जीत लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा एज पर द रिसेंट रिपोर्ट इंडिया रिसेंटली सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट कंट्री। तो अभी ये हालांकि न्यूज़ ही सर्कुलेट कर रही है और ऑफिशियल डेटा नहीं आया है, बट न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है ये कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पे जो है वो बन जाएगा या फिर बन रहा है। और किसको सरपास करके यहाँ पे, तो यहाँ पे सरपास कर रहा है वो किसको, जापान को। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो जापान को सरपास करके भारत यहाँ पे नंबर 1 जो स्टेट है वो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, काफ़ी कम बच्चों ने आंसर्स दिए हैं और आज अगेन मैं आप लोगों से पूछूंगी कि साइक्लोन दितवाह ये कहाँ पर आया था, क्यों आया था और अगर हम बात करें इसका नाम किसने रखा था, ठीक है, वो आपने कमेंट करके बताना है। विज्ञान रत्न अवार्ड किसको दिया गया, कितनी कैटेगरी में मिलता है, नेशनल कंज्यूमर डे कब बनता है, थीम क्या है, विनोद कुमार शुक्ला कौन थे और इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था, इंडिया इन एशियन यूथ पैरा गेम्स इसमें इंडिया की रैंक क्या थी और इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। और अगर हम बात करें खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की तो ये कहाँ पर हुए थे, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। पूरे क्लास के ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो कि इस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है कौन, दैट इज़ ये यहाँ पे बात कर रहा है असम। फिर बात करें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की नए जो यहाँ पे चेयरमैन बने हैं, तो ये कौन बने हैं, तो इसमें आपको लोगों को ध्यान रखना है। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा रविंद्र कुमार अग्रवाल, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट 3D फ्लेक्स एक्वेसिक एंजियोग्राफी की बात करें तो ये बेसिकली जो आर्मी हॉस्पिटल है दिल्ली में वहाँ पर हो रहा है। गोवा प्रपोज थर्ड डिस्ट्रिक्ट दैट इज क्वेपन। फिर बात करें CEO ऑफ बर्कशायर हाथवे तो ये कौन बने हैं, तो ये यहाँ पर बने हैं बेसिकली कौन, नाम है इनका जस्ट अ सेकेंड, ग्रेग एबल, ठीक है। तो ग्रेग एबल आप लोगों ने ध्यान रखना है। साइक्लोन दितवाह आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये आया हुआ था भारत में श्रीलंका वाले तट पे, काफ़ी दबाई हुई थी, नाम क्या रखा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इन्होंने किसको मतलब पीछे छोड़ के ये यहाँ पे बने हैं
इसके CEO, वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फिर 8th स्टेट पे कमीशन की बात करें तो ये कहाँ पे पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, ये हुआ है आपका असम में। फिर बात करें यहाँ पे फर्स्ट इंडियन वीमेन टू रीच साउथ पोल, तो ये कौन बनी है, तो ये बनी है काम्या कार्तिकेयन। स्वास्थ्य संवाद, ये स्कीम लिखी है किसकी है, ये राजस्थान गवर्नमेंट की है। DRDO ने अपना 68th फाउंडेशन डे मनाया है। आर्टेमिस 2 की बात करें, नासा प्रिपेयर कर रहा है इसको लॉन्च करने के लिए। एंड 29 नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैम्पियनशिप की बात करें तो वहाँ पर जो है अमेरा कोशला, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फिर बात करें वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये कौन सा बनने जा रहे हैं, ये बनने जा रहा है भारत बाय सरपासिंग दी जापान। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि वीर बाल दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी। क्यों मनाते हैं, क्योंकि साहिबजादी को जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया था उसको कमेमोरेट करने के लिए।